हेलो एंड वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। जैक बोर्ड क्लास 12th इकोनॉमिक्स का सिलेबस जो रिड्यूस्ड हो गया है 2021-2021 बोर्ड एग्ज़ाम में आने वाला रिड्यूस सिलेबस के बारे में आपको अच्छे से बता रही हूँ। आप अपना बुक निकालिए और मेरे साथ साथ अंडरलाइन करते जाइए ताकि आपको एग्ज़ाम में स्टडी करने में कोई दिक्कत ना हो। कुछ स्टूडेंट्स ने कमेंट बॉक्स पे रिक्वेस्ट किया था कि बुक में कराने के लिए, इसलिए मैं करा रही हूँ। ठीक है। पार्ट 1 है आपका इंट्रोडक्टरी माइक्रो इकोनॉमिक्स। इसमें से फर्स्ट यूनिट है इंट्रोडक्शन। इसमें आपको टिक लगाइए क्या क्या पढ़ना है। व्हाट इज माइक्रो इकोनॉमिक्स, सेंट्रल प्रॉब्लम ऑफ एन इकोनॉमी, प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व एंड अपॉर्चुनिटी कॉस्ट, ये पूरा पढ़ना है। यानी इंट्रोडक्शन यूनिट 1 से कुछ भी नहीं हटाया गया, पूरा पढ़ना है। अब देखिए यूनिट 2 है आपका कंज्यूमर बिहेवियर एंड डिमांड। इसमें आपको पढ़ना है क्या, देखिए टिक लगाइए, अंडरलाइन करिए। कंज्यूमर्स इक्विलिब्रियम, मीनिंग एंड अटेनमेंट ऑफ इक्विलिब्रियम थ्रू यूटिलिटी अप्रोच 1 and 2 कमोडिटी केसेस, ये आपको पूरा पढ़ना है। आगे अंडरलाइन करिए। डिमांड, मार्केट डिमांड, डिटर्मिनेशन ऑफ डिमांड, डिमांड शेड्यूल, यहाँ तक आपको पढ़ना है। ठीक है। उसके बाद आगे जो है डिमांड कर्व, मूवमेंट अलोंग एंड शिफ्ट इन डिमांड कर्व, ये आपको नहीं पढ़ना है। आगे है प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड, ये यहाँ से पढ़ना है आपको। ठीक है। प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड, मेजरमेंट ऑफ प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड, परसेंटेज, टोटल एक्सपेंडिचर एंड ज्योमेट्रिक मेथड, ये आपका एक एग्जाम में आएगा। यानी यूनिट 2 से क्या हटा है, डिमांड कर्व, मूवमेंट अलोंग एंड शिफ्ट इन डिमांड कर्व, बस इतना हटा है, बाकी पढ़ना है। अब देखिए माइक्रो इकोनॉमिक्स का यूनिट 3 है प्रोड्यूसर बिहेवियर एंड सप्लाई। इसमें आपको पढ़ना है, अंडरलाइन करिए। प्रोडक्शन फंक्शन, रिटर्न्स ऑफ अ फैक्टर एंड रिटर्न्स टू स्केल, ये आपको पढ़ना है। ठीक है। उसके बाद सप्लाई, मार्केट सप्लाई, डिटर्मिनेशन ऑफ सप्लाई शेड्यूल, यहाँ तक आपको पढ़ना है। अब इसमें से हट गया है आगे का पोर्शन। ठीक है। यानी कि सप्लाई कर्व, मूवमेंट अलोंग एंड शिफ्ट इन सप्लाई कर्व, प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई, मेजरमेंट ऑफ प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई, परसेंटेज एंड ज्योमेट्रिक मेथड, ये आपका हट गया है। ठीक है। जितना अंडरलाइन किए उतना ही है, बाकी ये हट गया है यहाँ से लेकर यहाँ तक। आगे है आपका, ये भी पढ़ना है आपको, कॉस्ट एंड रेवेन्यू, कॉन्सेप्ट ऑफ कॉस्ट, शॉर्ट रन कॉस्ट कर्व्स, fixed and variable cost, total average and marginal cost, concept of revenue, total average and marginal revenue and their relationship, produces equilibrium with the help of MC and MR, ये पूरा पढ़ना है। यानी यूनिट 3 से आपका क्या हटा है, देखिए यहाँ से सप्लाई कर्व, मूवमेंट अलोंग एंड शिफ्ट्स इन सप्लाई कर्व, प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई, मेजरमेंट ऑफ प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई, परसेंटेज एंड ज्योमेट्रिक मेथड, बस इतना हटा है, बाकी सब पढ़ना है। यूनिट 4 है फॉर्म्स ऑफ मार्केट एंड प्राइस डिटर्मिनेशन। इसमें आपको फॉर्म्स ऑफ मार्केट, परफेक्ट कंपटीशन, मोनोपोली, यहाँ तक पढ़ना है। ठीक है। आगे है मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन, देयर मीनिंग एंड फीचर्स, ये नहीं पढ़ना है, देखिए जो अंडरलाइन की उतना ही। उसके आगे है प्राइस डिटर्मिनेशन अंडर परफेक्ट कंपटीशन, इक्विलिब्रियम प्राइस, ये आपको पढ़ना है। प्राइस डिटर्मिनेशन अंडर परफेक्ट कंपटीशन, इक्विलिब्रियम प्राइस। आगे इफेक्ट ऑफ शिफ्ट्स इन डिमांड एंड सप्लाई, ये नहीं पढ़ना। माइक्रो इकोनॉमिक्स का पूरा कंप्लीट हो गया आपका, बस यूनिट 4 तक। यूनिट 1 आएगा आपका 4 मार्क्स का, यूनिट 2 से आएगा 13 मार्क्स का, यूनिट 3 से 23 मार्क्स का और यूनिट 4 से 10 मार्क्स का। पार्ट 2 है इंट्रोडक्टरी माइक्रो इकोनॉमिक्स। इसमें यूनिट 1 नेशनल इनकम एंड रिलेटेड एग्रीगेट्स, बेसिक कॉन्सेप्ट्स एंड मेजरमेंट्स, मैक्रो इकोनॉमिक्स मीनिंग, इसमें टिक लगाइए क्या क्या पढ़ना है। यूनिट 1 में माइक्रो इकोनॉमिक्स मीनिंग, ये आपको पढ़ना है। फिर सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम, कॉन्सेप्ट ऑफ जीडीपी एंड जीएनपी, ये आपको पढ़ना है। ठीक है। कॉन्सेप्ट्स ऑफ जीडीपी एंड जीएनपी एट मार्केट प्राइस एंड फैक्टर कॉस्ट, ये पढ़ना है आपका। एनडीपी एंड एनएनपी एट मार्केट प्राइस एंड फैक्टर कॉस्ट, ये हट गया, ये दोनों एनडीपी एंड एनएनपी हट गया है। ठीक है।
एनडीपी माने नेट डोमेस्टिक प्रोडक्शन और एनडीपी मतलब नेट नेशनल प्रोडक्शन एट मार्केट प्राइस एंड फैक्टर कॉस्ट, ये हट गया है। यूनिट 2 इंट्रोडक्टरी मैक्रो इकोनॉमिक्स में मैक्रो इकोनॉमिक्स मीनिंग पढ़ना है, सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम, कॉन्सेप्ट ऑफ जीएनपी एट मार्केट प्राइस एंड फैक्टर प्राइस, ये पढ़ना है। बट एनडीपी एनएनपी एट मार्केट प्राइस एंड फैक्टर कॉस्ट ये हट गया है, ठीक है। नेशनल डिस्पोजेबल इनकम, ग्रॉस एंड नेट, प्राइवेट इनकम, पर्सनल इनकम एंड पर्सनल डिस्पोजेबल इनकम, ये भी हट गया है आपका। और पढ़ना है आपको मेजरमेंट ऑफ नेशनल इनकम, वैल्यू एडेड मेथड एंड इनकम मेथड, ये आपको पढ़ना है। लेकिन मेजरमेंट्स ऑफ नेशनल इनकम का एक्सपेंडिचर मेथड हट गया, ये हट गया एक्सपेंडिचर मेथड। देखिए यूनिट 2 में डिटर्मिनेशन ऑफ इनकम एंड एम्प्लॉयमेंट में आपको क्या क्या पढ़ना है, अंडरलाइन कर लो। एग्रीगेट डिमांड आपको पढ़ना है, ठीक है। एग्रीगेट सप्लाई एंड देयर कंपोनेंट्स, प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम, एग्रीगेट सप्लाई एंड देयर कंपोनेंट्स, ये हट गया आपका। अब आगे आपको पढ़ना है प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम एंड प्रोपेंसिटी टू सेव, एवरेज एंड मार्जिनल, ये आपको पढ़ना है, ठीक है, इसको टिक कर लो। मीनिंग ऑफ इनवॉलेंट्री अनएम्प्लॉयमेंट एंड फुल एम्प्लॉयमेंट, ये भी हट गया। डिटर्मिनेशन ऑफ इनकम एंड एम्प्लॉयमेंट टू सेक्टर मॉडल, ये भी नहीं पढ़ना, ठीक है। आगे आपको क्या पढ़ना है, कॉन्सेप्ट्स ऑफ इन्वेस्टमेंट मल्टीप्लायर एंड इट्स वर्किंग, ये आपको पढ़ना है, ठीक है। प्रॉब्लम्स ऑफ एक्सेस एंड डिफिशिएंट डिमांड, ये भी आपको पढ़ना है। आगे आपका ये मेजर्स टू करेक्ट एक्सेस एंड डिफिशिएंट डिमांड, अवेलेबिलिटी ऑफ क्रेडिट, चेंज इन गवर्नमेंट स्पेंडिंग, ये हट गया। आगे आपका यूनिट 3 मनी एंड बैंकिंग, इसमें आपको क्या क्या पढ़ना है, टिक कर लो फटाफट। मनी एंड बैंकिंग में आपको क्या पढ़ना है, मनी एंड बैंकिंग में मनी मीनिंग, इवोल्यूशन एंड फंक्शन, ये पढ़ना है। कमर्शियल बैंक मीनिंग एंड फंक्शन, ये भी पढ़ना है आपका। यूनिट 3 मनी एंड बैंकिंग में से हट गया है रिसेंट सिग्निफिकेंट रिफॉर्म्स एंड इश्यूज इन इंडियन बैंकिंग सिस्टम, प्राइवेटाइजेशन एंड मॉडर्नाइजेशन, ये हट गया, ठीक है। ये दो मैंने जो अंडरलाइन किया है आप भी अपने बुक में कर लो। अब यूनिट 4 देखिए क्या है आपका, गवर्नमेंट बजट एंड द इकोनॉमी, इसमें आपको पढ़ना है गवर्नमेंट बजट, मीनिंग एंड इट्स कंपोनेंट्स, ठीक है। आगे है ऑब्जेक्टिव्स ऑफ गवर्नमेंट बजट, ये भी पढ़ना है। क्लासिफिकेशन ऑफ रिसिप्ट्स, रेवेन्यू एंड कैपिटल, क्लासिफिकेशन ऑफ एक्सपेंडिचर, रेवेन्यू एंड कैपिटल, प्लान एंड नॉन प्लान एंड डेवलपमेंट एंड नॉन डेवलपमेंट, ये आपको पढ़ना है, ठीक है। आगे है बैलेंस्ड बजट, ये भी टिक करो, अंडरलाइन करो। सरप्लस बजट एंड डिफिसिट बजट, मीनिंग एंड इम्प्लीकेशंस, यहाँ तक पढ़ना है आपको। इसके आगे रेवेन्यू डिफिसिट, फिस्कल डिफिसिट एंड प्राइमरी डिफिसिट, मीनिंग एंड इम्प्लीकेशंस, मेजर्स टू कंटेन डिफरेंट डिफिसिट्स, डाउन साइजिंग द रोल ऑफ गवर्नमेंट, मीनिंग एंड इम्प्लीकेशंस, ये हट गया है। जितना अंडरलाइन किया वही रहेगा आपका सिलेबस। नेक्स्ट एंड लास्ट यूनिट ऑफ मैक्रो इकोनॉमिक्स, यूनिट 5 बैलेंस ऑफ पेमेंट, इसमें है आपका फॉरेन एक्सचेंज रेट, मीनिंग फिक्स्ड एंड फ्लेक्सिबल, मेरिट्स एंड डीमेरिट्स, डिटर्मिनेशन थ्रू डिमांड एंड सप्लाई, बैलेंस ऑफ पेमेंट्स अकाउंट, मीनिंग एंड कंपोनेंट, अ ब्रीफ एनालिसिस अबाउट रिसेंट एक्सचेंज रेट इश्यूज, ये यूनिट 5 जो है बैलेंस ऑफ पेमेंट, ये आपका टोटली हट गया है सिलेबस से, इसमें से आपको कुछ भी नहीं पढ़ना है, ठीक है। सो गाइज आपको ये वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स पे कमेंट करके बताएं, अच्छा लगा है तो इसे लाइक कर ले, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर ले एंड थैंक यू व्यूअर्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, इसे अपने क्लासमेट्स को शेयर जरूर करिएगा।